हेलो गाइस, बहुत सारा वेलकम है गाइस आप सबका आपके अपने मनपसंद चैनल में। मैं आप सबका बहुत बहुत दिल से स्वागत करती हूँ। आई होप आई प्रे कि आप सब खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे। आज की रीडिंग उन सभी के लिए है जो दिल से किसी का इंतज़ार कर रहे हैं, जिनके मन में ये सवाल है, क्या वो इंसान आज भी मुझे याद करता है? क्या वो वापस आएंगे? क्या वो सच में मुझे चाहते हैं? क्या वो सच में प्यार करते हैं? तो आखिर आपका रिश्ता किस ओर जा रहा है और आगे आपके रिश्ते में क्या होने वाला है, ये सारी बातें आज के रीडिंग में हम देखने वाले हैं। अगर ये आपको जानना है तो रीडिंग में अंत तक ज़रूर बने रहे, क्योंकि ये टाइमलेस रीडिंग है, जनरल और हर एक जेंडर के लिए है। तो जब भी आप देखोगे तभी ये आपसे रेजोनेट होगी। जो चीज़ें आपके सिचुएशन से मैच होती है उसे लेना है, जो ना हो उसे स्किप करना है। क्योंकि जनरल रीडिंग है तो हो सकता है कुछ चीज़ें आपसे मैच हो, कुछ ना भी हो। तो पॉजिटिव माइंड के साथ इस रीडिंग को देखना है। तो बढ़ते हैं रीडिंग की ओर। एंजल डिवाइन स्पिरिट गाइड प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। जो भी मेरे व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनके रिश्ते की सच्चाई क्या है और उनके पर्सन इनके लिए क्या सोच रहे हैं, प्लीज़ गाइड मी। शिव शक्ति महादेव शिव शंभो। तो यहाँ पे हमने सारे कार्ड निकाले हैं और यहाँ पे जो सबसे स्ट्रॉन्ग राशियाँ निकल के आई है वो है पाइसेस, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। ये राशियाँ यहाँ पे स्ट्रांगली निकल के आई है। और यहाँ पे सबसे स्ट्रॉन्ग जो नंबर निकल के आए हैं वो है 2, 4, 6, 8 और 9। तो हो सकता है इनमें से कोई राशि आपकी या आपके पर्सन की हो सकती है, या इनमें से कोई नंबर आपके पर्सन के बर्थ डेट में हो सकता है, या ये मंथ आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो देखते हैं डिटेल में कार्ड हमें क्या बता रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला कार्ड हमारा 6 ऑफ पेंटिकल का आया है। और 6 ऑफ पेंटिकल बराबरी, देना लेना, बैलेंस और उदारता को दर्शाता है। ये कार्ड ये भी बताता है कि एक रिश्ता तभी मजबूत होता है जब दोनों तरफ से बराबर योगदान हो, चाहे प्यार हो, समय हो या एक दूसरे का रिस्पेक्ट करना हो। इसमें एक व्यक्ति अ, किसी की हेल्प कर रहा है, किसी की मदद करता हुआ दिखाई दे रहा है और दूसरा व्यक्ति वो ले रहा है। सवाल ये है कि क्या ये हेल्प या ये मदद सच्ची भावना से है या सिर्फ दिखावे के लिए है। इस कार्ड के हिसाब से उनके जीवन में इस समय देने और लेने का असंतुलन है। हो सकता है कि वो खुद को बहुत जिम्मेदारियों से घिरा महसूस कर रहे हो। अगर वो आपसे दूरी बना रहे हैं तो इसका कारण हो सकता है कि उन्हें लगता है कि रिश्ते में बैलेंस बिगड़ गया है। कहीं ना कहीं वो सोच रहे हैं कि क्या वो जितना देते हैं उतना वापस पा रहे हैं या नहीं। और दूसरी तरफ अगर आपने हमेशा उन्हें सपोर्ट किया है तो ये कार्ड ये भी बताता है कि अब उनका समय है आपको लौटाने का। वो अंदर से ये मान रहे हैं कि उन्होंने आपको जितना प्यार, समय देना चाहिए था उतना नहीं दिया है। ये कार्ड भावनात्मक कनेक्शन को भी दिखाता है, जहाँ पावर डायनामिक्स काम कर रही है। कभी वो देने वाले बन जाते हैं, कभी आप देने वाले बन जाते हैं, लेकिन दिल में उनके पास
आपके लिए गिल्ट और रिस्पेक्ट दोनों है। गिल्ट इसलिए है क्योंकि उन्होंने बराबरी नहीं रखी, और रिस्पेक्ट इसलिए कि आपने धैर्य रखा, आपने उन्हें समझा हमेशा। ये कार्ड ये भी दिखाता है कि वो आपसे सीख रहे हैं। सच्चा रिश्ता बराबरी पर टिका होता है, ना कोई ऊंच या नीच, ना कोई एहसान। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आगे क्या होगा, तो ये कार्ड कहता है कि अगर आप थोड़ी सी हेल्दी बातचीत करें तो ये रिश्ता बैलेंस में आ सकता है। आने वाले समय में अपनी जिम्मेदारियों को समझने की और कोशिश करेंगे कि आपको भी वैसा ही सपोर्ट दे जैसा आपने किया है। अगर आप सिंगल है तो इसका मतलब ये है कि कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में है जो बराबरी रिश्ते से निभाना चाहेगा। दूसरा कार्ड हमारा टेम्परेंस का आया है और ये मेजर अरकाना का कार्ड है। इसका मतलब ये है कि संतुलन, धैर्य, सही समय और भावना को मिलाकर कुछ अच्छा बनाना। ये कार्ड दिखाता है कि ये रिश्ता या कनेक्शन धैर्य की परीक्षा से गुजर रहा है। यहाँ कोई जल्दबाजी नहीं है, सब कुछ डिवाइन टाइम पर हो रहा है। टेम्परेंस कार्ड बता रहा है कि उनके मन में इस समय दोनों तरफ भावनाएं चल रही है, मतलब मिक्स मैच भावनाएं चल रही है। वो आपको चाहते हैं पर एकदम से एक कदम नहीं उठाना चाहते हैं। उनके अंदर एक संघर्ष भी है, दिल कुछ कहता है, दिमाग कुछ कहता है। वो संतुलन बनाने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन काम, परिवार और आपका रिश्ता सबको एक साथ मैनेज करने की चाहत रखते हैं। ये कार्ड बहुत गहरा कार्ड है, ये सिर्फ पेशेंस नहीं बल्कि हीलिंग को भी दिखाता है। हो सकता है कि वो किसी पुराने घाव से उबर रहे हो और इसी के लिए आपको समय नहीं दे पा रहे हैं। उनके दिल में आपके लिए एक शांति, एक खिंचाव, एक अट्रैक्शन है और आप पे ट्रस्ट भी है। वो नहीं चाहते कि ये रिश्ता किसी भी तरफ झुके, ना बहुत जल्दी ना बहुत देर। ये कार्ड ये भी कहता है अगर आप थोड़ा धैर्य रखेंगे तो रिश्ता धीरे धीरे मजबूत होगा। आने वाले समय में हो सकता है कि ये नेचुरल फ्लो में चलेगा। यहाँ जल्दबाजी या दबाव डालना रिश्ते को बिगाड़ सकता है, लेकिन संतुलित व्यवहार इसे और भी ज़्यादा खूबसूरत बना सकता है। ये कार्ड बता रहा है कि सही समय आने दो, जो आपका है वो आप तक ज़रूर पहुंचेगा। अगला कार्ड हमारा 8 ऑफ कप्स का आया है। तो कहीं ना कहीं इस समय आपके पर्सन भावनात्मक रूप से थके हुए या उलझे हुए हैं। उन्हें लगता है कि जितना वो कोशिश कर चुके हैं उतना काफ़ी है, बट अभी भी कुछ कमी है। उनके मन में शायद एक खिंचाव है, एक अट्रैक्शन है। दिल कहता है रुक जाओ, लेकिन उनका दिमाग उन्हें कुछ और ही करने को बोल रहा है। वो पूरी तरह से आपको छोड़ने के लिए नहीं बल्कि अपने दिल को समझने के लिए डिस्टेंस ले रहे हैं। उनके अंदर एक एम्प्टीनेस है, जैसे कप्स भरे हैं पर मन संतुष्ट नहीं है। वो किसी गहरे सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं। क्या ये रिश्ता मुझे पूरी तरह से खुश कर पाएगा? यह दिल और रास्ता अलग अलग दिशा में है और ये उनके लिए आसान नहीं। ये कदम हमेशा परमानेंट सेपरेशन का नहीं होता, कभी कभी ये सिर्फ सोल सर्चिंग का भी फेज भी होता है। अगर वो वापस आते हैं तो क्लियरनेस और इमोशनल मैच्योरिटी के साथ आएंगे। अगर वो आगे बढ़ते हैं तो ये जर्नी उनकी और आपके लिए स्पिरिचुअल ग्रोथ का कारण बनेगी। यूनिवर्स कह रहा है कि ये दूरी अभी ज़रूरी है ताकि आने वाला समय में सब कुछ साफ हो सके।
ये कार्ड बता रहा है कि जो दूर गया है उसने भी दिल में दर्द सहा है। ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई, बस एक ठहराव आया है। उनकी जर्नी का सम्मान करें। कभी कभी लौटने के लिए भी इंसान को दूर जाना पड़ता है। नेक्स्ट कार्ड हमारा द मून का निकल के आया है। ये भी मेजर अरकाना का कार्ड है। इसका मतलब ये है कि आपके पर्सन के लाइफ में कुछ मेजर ट्रांसफॉर्म चल रहा है। ये कार्ड इल्यूजन, डर, अनिश्चितता और छुपे हुए सच को दिखाता है। ये कार्ड ये भी बताता है कि कुछ चीज़ें हैं जो साफ नहीं है, कुछ रहस्य हो सकता है, कुछ डर और कुछ अधूरी भावनाएं सरफेस पर आने का इंतज़ार कर रही है। उनके मन में इस समय कन्फ्यूजन है, इनसिक्योरिटी चल रही है। वो शायद अपनी फीलिंग को पूरी तरह से समझ नहीं पा रहे हैं या दिखाना नहीं चाहते हैं। उनके आसपास का माहौल या कोई पुराना डर उन्हें क्लैरिटी लेने से रोक रहा है। उनके दिल में एक खिंचाव है, पर उनके साथ डर भी जुड़ा है। क्या ये सही कर रहा हूँ? ये कार्ड ये भी बताता है कि उनके इमोशन गहरे और बहुत ही पैशनेट है, और यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग या गलतफहमियां भी हो सकती है। उनके सबकॉन्शियस माइंड में आपकी याद है, आपका असर मौजूद है, लेकिन वो उसे पूरी तरह से स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। कभी कभी ये कार्ड ड्रीम और टेलीपैथिक कनेक्शन को भी दिखाता है। आप उन्हें महसूस कर सकते हैं, भले ही वो सामने हो ना हो। आने वाला समय धीरे धीरे सच को सामने लाएगा। जो बातें छुपी हुई है वो एक एक करके आपके सामने आएगी। यहाँ पे पेशेंस और इंट्यूशन बहुत ही काम आएगा। जितना आप दबाव डालेंगे उतनी ही चीज़ें उछल सकती है। ये कार्ड ये भी बताता है कि अभी हर बात पर भरोसा मत करो। अपने दिल की आवाज़ सुनो, जो सच है उसे पहचानो। धीरे धीरे सब कुछ उजागर होगा। अपने इंट्यूशन को अपने गाइड बनने दो। जल्दबाजी में कोई भी फैसला ना ले। रिश्ता गहराई मांग रहा है तो उन्हें समय देने की ज़रूरत है। अगला कार्ड हमारा 4 ऑफ कप्स का आया है, जो कि बता रहा है कि आपके पर्सन अपने ही विचारों में इतना उलझे हैं कि सामने जो मौजूद प्यार है या मौका है वो देख नहीं पा रहे हैं। उनके मन में इस समय एक तरह की थकान है। वो अपने अतीत या किसी पेनफुल सिचुएशन में फंसे हुए खुद को महसूस कर रहे हैं। उन्हें पता है कि कुछ अच्छा उनके सामने है, मगर वो उसे पकड़ने की स्थिति में बिल्कुल भी नहीं है। उनके दिल में ये चल रहा है, क्या मैं तैयार हूँ? क्या ये मेरे लिए सही है? ऐसे सवाल उनके दिल में और दिमाग में घूम रहे हैं। वो इस समय अपने दिल को खोलकर आगे बढ़ने से डर रहे हैं। उनका ध्यान उन चीज़ों को है जो उन्होंने खो दी है, बजाय उन चीज़ों के जो मौजूद है। इसका मतलब ये नहीं कि उनकी फीलिंग नहीं है, बल्कि उन्हें वो महसूस कर रहे हैं पर मानने को तैयार नहीं है। यहाँ पे एक हीलिंग फेज भी चल रहा है, जहाँ उन्हें अपने अंदर क्लैरिटी चाहिए। आने वाला समय दिखा रहा है कि जब वो अपनी आंखें खोलेंगे उन्हें ये रिश्ता अलग नज़र आएगा। अगर पेशेंस रखा है तो ठहराव धीरे धीरे मूवमेंट में बदलेगा, लेकिन अगर दबाव डाला तो वो रिट्रीट कर सकता है। ये कार्ड ये भी बताता है अभी वो मौन में है, पर ये कहानी खत्म नहीं हुई। कभी कभी इंसान को अपने दिल को समझने के लिए थोड़ा अकेलापन चाहिए। अपने दिल को भारी मत करो, ये साइलेंस एक फेज है। यूनिवर्स कह रहा है कि जो तुम्हारा है वो किसी डिस्टेंस से नहीं जाएगा, वो आपको मिलेगा। अगला कार्ड हमारा 2 ऑफ वॉन्ड्स का आया है, तो कहीं ना कहीं उनके मन में आपके लिए इच्छा, क्यूरियोसिटी दोनों है।
वो आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन अभी वो सोच रहे हैं क्या ये सही दिशा में है। उनके हाथ में मौका है, सामने दुनिया खुली है, पर डिसीजन लेने से डर रहे हैं। दिल कह रहा है आगे बढ़ो, लेकिन दिमाग सोचने पे मजबूर कर रहा है। वो आपके बारे में भविष्य की पॉसिबिलिटीज़ देखते हैं। उनके अंदर उत्साह है, लेकिन डर भी है। कभी कभी टू ऑफ वॉन्ड्स दिखाता है कि वो आपकी ओर देख रहे हैं, लेकिन कदम उठाने से पहले पूरी तस्वीर देखना चाहते हैं। ये कार्ड लॉन्ग डिस्टेंस को भी दिखाता है। वो दूर बैठकर प्लानिंग कर रहे हैं। आने वाले समय में ये दिखाई दे रहा है कि अगर आप पेशेंस रखते हैं तो वो एक कदम आगे बढ़ा सकते हैं। इस कार्ड की एनर्जी कहती है कि रिश्ता अभी शुरुआत के मोड़ पर है, असली सफ़र आगे है, लेकिन अगर डिसीजन लेने में देरी हुई तो ये रिश्ता स्टैंड स्टिल भी रह सकता है। ये कार्ड बता रहा है कि प्लानिंग चल रही है, ये यूं ही बेकार नहीं जाएगी। बस समय को अपनी जगह पे काम करने दो, उन्हें थोड़ा स्पेस दो ताकि उनका फैसला दिल से आए। और अपने आप को भी मत रोको, ज़िंदगी और भी रास्ते खुले करती है। अब डेक का कार्ड हमारा पेज ऑफ पेंटिकल का आया है, तो ये कार्ड अनमैच्योर एनर्जी को दिखाता है। हो सकता है कि आपके पर्सन आपसे एज में छोटे हो सकते हैं। उनके मन में आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग है। वो आपके बारे में जानना चाहते हैं, आपको समझना चाहते हैं। वो अभी मैच्योर एनर्जी में नहीं है, पर उनके दिल में ये रिश्ता एक्सप्लोर करने की इच्छा है। उनके दिमाग में ये है कि चलो शुरुआत करते हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। ये कार्ड ये भी बताता है कि वो आपको खोना नहीं चाहते, इसलिए जल्दबाजी भी नहीं कर रहे हैं। उनके अंदर लर्निंग मोड चल रहा है, कैसे इस रिश्ते को बेटर बनाया जाए। ये कार्ड कभी कभी ये दिखाता है कि वो रिलेशनशिप को वैल्यू देने के लिए खुद को फाइनेंशियली या इमोशनली तैयार कर रहे हैं। आने वाला समय बता रहा है कि छोटे कदम बड़े बदलाव ला सकता है। वो कोई मैसेज भेज सकते हैं, छोटा सा जेस्चर दिखा सकते हैं, या फिर अचानक कुछ प्रैक्टिकल सजेस्ट कर सकते हैं। अभी ये रिश्ता धीरे धीरे ग्रो करेगा, उसे बढ़ने के लिए समय और देखभाल चाहिए। उन्हें जेस्चर को समझो, भले छोटा हो पर सच्चा है। तो यही है आपके पर्सन की फीलिंग। ये थी आपके रिश्ते की सच्चाई। आई होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो। अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो या आपके दिल को छू गई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। एनर्जी को ज़रूर क्लेम कीजिए, यूनिवर्स को थैंक यू बोलिए। तो मिलते हैं अगले रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय।